पिछले कई दिनों से हमारे देश में एक आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन। अचानक धरती का सीना चीरकर धड़ाधड़ आंदोलनकारी निकलने लगे और विपक्षियों के अच्छे दिन आ गए। खैर, किसान आंदोलन तो अभी भी चल रहा है, लेकिन किसान का मुद्दा काफी पीछे छूट गया है। अब मुद्दा है सिर्फ पॉलिटिक्स, यानी कि राजनीति। एक तरफ से ट्वीट के बाण चलाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ से गिरफ्तारी के गोले दागे जा रहे हैं। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि दोनों तरफ दुर्योधन भरे पड़े हैं। वो क्यों? क्योंकि दोनों ही एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है। खैर, नमस्कार, मैं हूं विकास गोस्वामी और आप देख रहे हैं इनसाइड भारत का स्पेशल सेगमेंट तीखे बाण। बड़े बुजुर्गों से आपने एक कहावत सुनी होगी कि पड़ोस की कुछ आंटियां ऐसी होती हैं जिनको दूसरे के मैटर में कूदने का बड़ा शौक होता है। कहीं भी थोड़ा बहुत इधर उधर सुगबुदाहट सुनाई देती है, वो पहुंच जाती हैं और अपना ज्ञान देने लगती हैं। रिहाना आंटी और ग्रेटा बेटा इनमें से प्रमुख हैं। बहरहाल, इस वक्त देश में जिस तरह की राजनीति हो रही है और उस राजनीति की वजह से जिस तरह से आंदोलन हो रहा है, ऐसे आंदोलनों का ठीक ठाक इलाज मौजूदा सरकार करना जानती है, तो वो कर लेगी। पहले भी कई सारे प्रमाण इसके मिल चुके हैं आप लोगों को। तो आंटी रिहाना, आप गाइए गाना, और बेटा ग्रेटा, आप अभी छोटी हैं, तो मुझे लगता है कि आपको अभी रस्सी कूदने की जरूरत है। तो आप रस्सी कूदिए, दूसरे के मैटर में ना कूदिए। हमारे देश और हमारे देश के लोगों ने कोरोना का इलाज ढूंढ लिया, तो इसका भी इलाज किसी ना किसी तरह से ढूंढ लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले मुद्दे की तरफ। पश्चिम बंगाल में चुनाव है, तो वहां पे आपको लेके चलते हैं। देश में जब जब चुनाव होता है तो जुबान से बहुत कुछ होता है, लेकिन उसकी जो गरिमा है, जो मर्यादा है, उसका स्तर इतना नीचे गिर जाएगा, भाई साहब, हमने कभी सोचा नहीं था। एक है टीएमसी के भाई साहब, और उनको एक ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया। वो कह रहे हैं कि सरस्वती जी विद्या की कोई देवी नहीं है, वो तो बलात्कार पीड़िता है। मैंने टीएमसी वालों के दिमाग में यदि स्वयं माता सरस्वती वाइपर लेके पोछा लगाए, साफ करें, तो भी उसको साफ कर पाना नामुमकिन ही लगता है। खैर, कचरा साफ होगा या नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन बंगाल में आपकी हार के लिए अग्रिम शुभकामनाएं और सहानुभूति। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि आजकल, यानी कि इन दिनों, हमारे देश में जितनी भी चुनाव हुए हैं, जब आप धर्म विशेष पे आते हैं, किसी भी समुदाय के धर्म को गाली देते हैं, तो आपके पार्टी की और आपकी क्या दुर्दशा होती है, परिणाम, चुनाव परिणाम किस तरह के आते हैं, ये आपको पता होगा। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर याददाश्त दुरुस्त हो तो पिछले कई सारे चुनाव को उठा के देख लीजिए। खैर, इस सब के बाद भी सरस्वती पूजा में जुटाए गए चंदे से हम आपके दिमाग के कीटाणुओं को मारने के लिए सैनिटाइजर खरीदेंगे। शायद आपका दिमाग ठीक हो जाए उस सैनिटाइजर से। अब बढ़ते हैं एक बहुत ही गंभीर मुद्दे की तरफ। यह मुद्दा अब नेशनल बन चुका है। बीते दिनों रिंकू शर्मा नाम के एक लड़के की हत्या कर दी गई, क्योंकि वो शांति दूतों के घर के आगे पटाखे जला रहा था। उसने बिल्कुल भी चिंता नहीं किया कि शांति दूतों को भारत में डर लगता है। अब बेचारे असहाय मासूम लोगों को ये पटाखे बर्दाश्त नहीं हुए और उन्होंने बड़े ही प्रेम और श्रद्धा के साथ रिंकू शर्मा की हत्या कर दी, और हत्या करके उन्होंने विश्व में शांति को पुनः स्थापित किया। इसके लिए शांति दूतों को शांति का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि कुछ अवार्ड वापसी गैंग वालों को सामने आना चाहिए और इस महान कार्य के लिए उन्हें सरकार से यह मांग करनी चाहिए कि उन तमाम आरोपियों को शांति नोबेल पुरस्कार दिया जाए, और उनको यह धमकी भी देनी चाहिए कि अगर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया तो वो अवार्ड वापस कर देंगे। ये वाली बात जिन लोगों को अच्छी लग रही है, दिल से दुआ है कि ऐसे लोगों की मुलाकात जल्द ही शांति प्रिय समुदाय के लोगों से हो, तथा कथित शांति प्रिय समुदाय के लोगों से हो। बहरहाल, हमारा ये सेगमेंट आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, और जो मुद्दे थे सेगमेंट में उस पे भी आपकी टिप्पणी सादर कमेंट बॉक्स में आमंत्रित है। वीडियो को खूब ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद।